डालते भाई डालना है ECL में नाम। वो शरफ जो है काकिब निसार साहब की तरफ से कहा गया कि हम जो है ना वो आएँ यहाँ पे और आके वो बिल्कुल खौफजदा ना हो। जिसने आइन तोड़ा वो तो वेलकम किया जा रहा है और जिसने पाकिस्तान के अंधेरे दूर किए उसको ECL पे डाला जा रहा है। ऐसे हालात में मुकदमे नहीं लड़े जाते, फांसी पर लटका दें या जेल भिजवा दें। अगर फेयर ट्रायल है तो मुझे मर्जी का वकील रखने का हक हासिल है। नवाज शरीफ की एहतसाब अदालत से वापसी पर गुफ्तगू। ये भी कहा वकील ख्वाजा हारिस की बात से मुत्तफिक हूँ। आइन तोड़ने वाले को वेलकम और अंधेरे दूर करने वाले का नाम ECL में डाला जा रहा है। शरीफ खानदान के खिलाफ एहतसाब अदालत में नैब रेफरेंसेस की समाअत। आपने सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा पढ़ा है? ख्वाजा हारिस को राजी कर लें या नया वकील करें? जज का नवाज शरीफ से मुकालमा। इस स्टेज पर नया वकील करना आसान फैसला नहीं। ख्वाजा हारिस ने इतनी मेहनत से काम किया, 9 माह से अदालत में पेश हो रहे हैं। माह सिवाय बाहर जाने के कभी इस्तिस्ना भी नहीं मांगा। नवाज शरीफ का जवाब। मरियम नवाज के वकील अमजद परवेज ने कहा, ख्वाजा हारिस को राजी करने के लिए वक्त मिलना चाहिए। असगर खान केस में मजीद ताखीर बर्दाश्त नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का तमाम इदारों को FIA से ताउन करने का हुक्म। इस अदालत के दायरे में किसी एजेंसी का कोई जोर नहीं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। अदालत ने मजीद कहा, परवेज मुशर्रफ के पाकिस्तान आने में जो रुकावट थी वो खत्म कर दी। परवेज मुशर्रफ आए और दिखाएं वो कितने बहादुर हैं। क्या नवाज शरीफ ने बयान रिकॉर्ड करवा दिया है? नवाज शरीफ का बयान आ चुका है। DG FIA का जवाब। इंतखाबात का अगला मरहला। मुल्क भर से 12,500 कागजाते नामजदगी जमा हुए। जांच पड़ताल आज से 19 जून तक जारी रहेगी। स्टेट बैंक ने 100 से जायद उम्मीदवारों को डिफॉल्टर करार दे दिया। पीपल्स पार्टी की हिना रब्बानी खर, PTI के फैसल वाडा भी शामिल। निगरान वज़ीर आज़म नासिर उल मुल्क से चीफ इलेक्शन कमिश्नर सरदार रजा खान की अहम मुलाकात। आम इंतखाबात के लिए इंतजामात पर तबादला ख्याल, सियासी जमातों के मुतालबात, सिक्योरिटी सूरत हाल और आला अफसरान के तबादलों से मुतालिक मुशावरत। बलूचिस्तान की 11 रुकनी निगरान काबीना आज हल्फ उठाएगी। गवर्नर बलूचिस्तान मोहम्मद खान अचकजई वज़रा से हल्फ लेंगे। मुतवक्के निगरान वज़रा में अब्दुस्सलाम खान, मंजूर हुसैन क़ज़लबाश, इमाम बख्श बलोच और मलिक इनायत कासी शामिल। फरजाना बलोच, आगा उमर बंगलजई, नवेद कलमती और हाफिज खलील भी हिस्सा होंगे। फितर से पहले आवाम को महंगाई के झटके। निगरान हुकूमत ने भी पेट्रोल बम चला दिया। 4 रुपए 26 पैसे इजाफे के साथ पेट्रोल की नई कीमत 91 रुपए 96 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल की कीमत में 6 रुपए 55 पैसे फी लीटर इजाफा, अब 105 रुपए 31 पैसे में मिलेगा। लाइट डीजल की कीमत में 6 रुपए 14 पैसे फी लीटर इजाफा। डॉलर हुकूमती कंट्रोल से बाहर। आज भी पहले भरी ऊंची परवाज, फिर चली वापसी की चाल। 120 रुपए 57 पैसे से वापस 120 रुपए 25 पैसे पर आ गया। मुसलसल उतार चढ़ाव पर ताजिर बरादरी और सरमायाकारों ने सर पकड़ लिए। इधर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी मंदी। 100 इंडेक्स में पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स की 43,700 की सतह पर ट्रेडिंग।
इमरान खान ने अहलिया के हमरा उम्र की सआदत हासिल कर ली। रात मस्जिद नबवी में गुजारी। रोज़ा रसूल पर भी हाजिरी। मुल्क की सलामती के लिए खुसूसी दुआएं। आज मदीना मुनव्वरा में अहम मुलाकातें भी मतवक्के। ज़ैनब कत्ल केस के मुजरिम की सजाए मौत के खिलाफ अपील खारिज। फैसला सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस आसिफ सईद खोसा पर मुश्तमिल बेंच ने सुनाया। मुजरिम इमरान ने अपनी सजाए मौत के खिलाफ अपील दायर कर रखी थी। खेल खूनी खेल बन गया। सियालकोट के नवाही देहात में वॉलीबॉल टूर्नामेंट के दौरान गोलियां चल गईं। 2 खिलाड़ी जाम बहक, 3 जख्मी। फायरिंग करने वाले 4 मुल्जिमान फरार। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज भी शदीद गर्मी की लहर बरकरार। शहीद बेनज़ीराबाद में दर्जा हरारत 49 डिग्री के करीब पहुंच गया। बालाई इलाकों गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के चंद मकामात पर मौसम अब्र आलूद, कहीं कहीं बूंदाबांदी। दुनिया भर में आज मजदूर बच्चों का आलमी दिन। मासूम ख्वाहिशात का गला घोंट कर नन्हे हाथ अपने खानदान की कफालत पर मजबूर। जिन हाथों में कलम, किताब और खिलौने होने चाहिए, वो औजार थामे अपनी गुर्बत से लड़ते दिखाई देते हैं। आप तक पहुंचाएं रावलपिंडी के इलाके हैदर रोड पर 6 डाकू बैंक से 14 करोड़ रुपए और कई किलो सोना ले उड़े। मजीद जानेंगे नुमाइंदा एक्सप्रेस न्यूज इमरान असगर से। जी इमरान, बताइएगा इस वारदात के हवाले से क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, जिस तरह कि आपने बताया, हैदर रोड एक इंतहाई मरूफ कारोबारी इलाका है। यहाँ पे पंजाब प्रोविजनल बैंक, जो कि पंजाब हुकूमत के ज़रिए साया चलता है, और ये खास तौर पे छोटे काश्तकारों को कर्जा जात सोने के इवज अगर आप गिरवी रखते हैं तो आपको गोल्ड रखते हैं और उसके साथ आपको लोन दिया जाता है। आज जो बैंक डकैती, रावलपिंडी की सबसे बड़ी डकैती अगर इसे कहा जाए तो गलत नहीं होगा, तकरीबन 14 करोड़ रुपए मालियत का सोना 6 डाकू बड़े आराम से आए। 2 गार्ड से, जिनको एक को बेहोश किया गया जबकि दूसरे को रस्सियों से बांधा, और आराम से 2 घंटे के अंदर उन्होंने इस पूरे बैंक का जो है वो सफाया किया। गो के ये वारदात रात 2 से 4 के दरमियान हुई, लेकिन जब सुबह बैंक अमला पहुंचा तो उन्होंने अपने गार्ड्स की हालत देखी, फिर उन्होंने पुलिस को आगाह किया और पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंची, लेकिन उस वक्त तक ये वारदात खत्म हो चुकी थी। बैंक मैनेजर का ये कहना है कि हमारे 2 गार्ड हैं, जिसमें से एक जो गार्ड शौकत है, पूरी तौर पर हमें यकीन है कि वो इस वारदात में मुलविस है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी शवाहिद पुलिस के सामने आए हैं जिसमें वाज़ेह तौर पर कहा जा सकता है कि जब तक बैंक के लोग मुलविस न हो ये डकैती नहीं हो सकती। पुलिस ने फौरी तौर पर जो बैंक गार्ड शौकत है उसको हिरासत में ले लिया है, जबकि दूसरा बैंक गार्ड जो कि बेहोशी की हालत में था उसको फिलहाल अभी मेडिकल जो तिबी इमदाद है वो दी जा रही है। पुलिस ने इस सारे बैंक से फॉरेंसिक लैब के जरिए बड़े शवाहिद इकट्ठे किए हैं, लेकिन रावलपिंडी की एक बड़ी डकैती जिसमें 14 करोड़ रुपया शहरियों का जो कि सोने के इवज इस बैंक में मौजूद था और लोग सोना रखवा कर लोन लेते थे, आज उनको बिल्कुल कोड़ियों का मोहताज कर दिया गया। पुलिस मुख्तलिफ एंगल से इस वारदात को ट्रेस करने की कोशिश कर रही है, लेकिन ताहाल सिर्फ वो बैंक गार्ड जो शौकत है वो सबसे अहम क्लू है पुलिस के पास, और उसी के ऊपर मेहनत करके बाकी डाकुओं को ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है। जी डाकुओं को ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है। इमरान, बताइएगा सार्फिन का क्या कहना है जिनका सोना डाकू ले उड़े हैं? जी बिल्कुल, सार्फिन की बड़ी तादाद अब बैंक की जानिब आ रही है, क्योंकि जैसे ही एक्सप्रेस न्यूज ने खबर फ्लोट की, क्योंकि उससे पहले पुलिस और बैंक अमला कोशिश कर रहा था कि इस खबर को किसी तरह रुकवाया जाए, लेकिन लोगों ने भी इसरार किया, और फिर जब हमें ये पता चला कि 2 जख्मी जो हैं वो अस्पताल में पहुंचे, फौरी तौर पर एक्सप्रेस न्यूज की टीम वहां पर पहुंची और वहां पर हालात देखे। बाकायदा तौर पर पूरी हमने फुटेजेस बनाए कि किस तरह से डाकू, और बाकायदा तौर पर जो डाकू है वो कट्टर और सिलेंडर और दीगर इलेक्ट्रिक की चीजें लेकर आए कि जो लॉकर उनसे आम हाथों से नहीं खुल सकता था, वो वेल्डिंग के जरिए, दीगर कटर्स के जरिए उन्होंने खोला, और प्रॉपर तरीके से जितना गोल्ड वहां पर मौजूद था बड़ी आसानी से उन्होंने कलेक्ट किया, और उसकी वर्थ जो हमें बताएगी तकरीबन 14 करोड़ रुपए। जो बैंक मैनेजर लियाकत है उन्होंने ऑन कैमरा हमें बताया कि तकरीबन 14 करोड़ रुपए की मालियत है उस सोने की जो कि शहरियों ने रखवाया था, और इसमें ज्यादातर वो लोग हैं जो कि छोटे काश्तकार होते हैं लेकिन बड़ी मिकदार में फसल काश्त करना चाहते हैं, उनके पास पैसे इतने नहीं होते, वो पंजाब प्रोविजनल बैंक को अपनी जो गोल्ड है वो गिरवी रखवाते
करवाते हैं और इसके इवज उनको जो है वो सोना दिया जाता है। तो बड़ी तादाद में लोग इसमें मुतासिर हो रहे हैं। तकरीबन 14 करोड़ में मालियत का जो सोना गया है, पुलिस इसको मुख्तलिफ एंगल से देख रही है। सीपीओ रावलपिंडी मौके पर पहुंचे, एसएसपी ऑपरेशन जो मोहम्मद बिन अशरफ है वो मौके पर पहुंचे, जो मुतलका एसपी एसडीपीओ है वो तमाम तर इस केस के ऊपर मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल पुलिस को कोई खातिर खा कामयाबी नहीं हुई। अलबत्ता जो बैंक गार्ड है जी इमरान, बहुत शुक्रिया, आपने तमाम तर तफसीलात से आगाह किया। मेरा नाम ईसीएल में डालना है तो डाल दें। नवाज शरीफ एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में फट पड़े, कहा आइन तोड़ने वाले को खुशामदीद, अंधेरे दूर करने वाले का नाम ईसीएल में डाला जा रहा है। मेरा नाम ईसीएल में डालना है तो डाल दें, कहना था साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का। उन्होंने कहा कि आइन तोड़ने वाले को खुशामदीद कहा जा रहा है और अंधेरे दूर करने वाले का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाला जा रहा है। नवाज शरीफ ने कहा कि ख्वाजा हारिस ने जो बातें की वो दुरुस्त हैं, उनसे मैं मुत्तफिक हूँ। साबिक वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि करप्शन ना करने वाला 100 पेशियां भुगत रहा है। मीडिया से उन्होंने